रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है, अपने विकास को लेकर एक भरोसा देती है। आज ऐसी एक खबर जुड़ी है रामशिला से। रामलला की मूर्ति के लिए पवित्र शालिग्राम पत्थर की यात्रा नेपाल से शुरू हुई और अब ये अयोध्या पहुंच चुकी है। नेपाल के पोखरा के काली गंडकी नदी से निकाले गए पवित्र शिला का वजन 40 टन से भी ज्यादा है, जिसे नदी से ट्रक के जरिए निकाला गया और ट्रक के जरिए ही सड़क मार्ग से अयोध्या पहुंचाया गया। जनकपुर से लेकर अयोध्या तक जहां से शालिग्राम को ले जाया जा रहा है, ट्रक गुजर रहा है, दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। बल्कि कहना चाहिए कि आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सभी के मन में उस शालिग्राम को देखने की इच्छा नजर आई, जिससे रामलला की मूर्ति बनाने की योजना है। आज अयोध्या में भी भक्ति और आस्था की विभोर कर देने वाली तस्वीर नजर आई। अब सवाल यह है कि आखिर मूर्ति के निर्माण के लिए शालिग्राम शिलाओं का ही चुनाव क्यों किया गया। दरअसल शालिग्राम शिलाओं का धार्मिक और पौराणिक महत्व है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सनातन धर्म में शालिग्राम पत्थर से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पत्थर को भगवान विष्णु के अवतार की संज्ञा दी गई है। शालिग्राम पत्थर को भगवान विष्णु यानी भगवान शालिग्राम माना जाता है। इसे किसी भी जगह स्थापित कर पूजा करने पर वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। पौराणिक कहानियों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र मिलता है। इस कहानी में जलंधर नाम के असुर ने माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए कैलाश पर्वत पर हमला कर दिया था। वहीं जलंधर को देवताओं से बचाने के लिए उसकी पत्नी वृंदा ने तपस्या शुरू कर दी थी। ऐसे में घबराए देवता मदद की प्रार्थना लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गए। वृंदा ने जलंधर को सामने देख तपस्या छोड़ दी, जिसके बाद दैत्य जलंधर मारा जा सका। जब वृंदा को इस बात का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। साक्षात भगवान विष्णु के रूप हैं। सभी मंदिरों में शालिग्राम की पूजा होती है और उस रूप में होती है जिस रूप में साक्षात विष्णु की होती है। तो इनको श्राप मिला था वृंदा से। जब वृंदा के सत्य नष्ट कर दिए विष्णु, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम तुलसी हो जाओ। इसी तुलसी और इसका शालिग्राम का संबंध, वही शालिग्राम पत्थर जो वहाँ पर ये गंडकी नदी में है, उसी को यहाँ पर लाया जा रहा है और उसी की बालक रूप में भगवान रामलला की मूर्ति। इन्हीं मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में शालिग्राम शिलाओं से भगवान राम की मूर्ति तैयार करने का फैसला लिया गया है। जो रामलला की भव्य दिव्य मूर्ति वहां पर बैठेगी और दूसरे मंजिल पर पूरा राम दरबार होगा, उसके लिए यह विचार हुआ साधु संत महात्माओं का कि शालिग्राम शिला उपलब्ध किया जाए। और शालिग्राम शिला ये नेपाल में पोखरा के पास दामोदर कुंड से ही उपलब्ध होता है। वही काली गंडकी नदी आकर के बिहार में नारायणी नदी हो जाती है, तो शालिग्राम उसी में से मिलता है। तो फिर हमारे कार्यकर्ता वहां जाकर जनकपुर के श्री महंत से बात करके और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री से बात करके और ये तय हुआ, नेपाल ने कहा कि मैं शिलाखंड दूंगा। बताया जाता है कि शालिग्राम पत्थर पूरी दुनिया में सिर्फ हिमालय खंड की इसी शालिग्रामी नदी में मिलता है। नेपाल की शालिग्रामी नदी भारत में प्रवेश करते ही नारायणी बन जाती है। सरकारी कागजों में इसका नाम बूढ़ी गंडकी नदी है। ये नदी दामोदर कुंड से निकलकर बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जिस तरह नर्मदा नदी से निकले पत्थर साक्षात नर्मदेश्वर महादेव का रूप माने जाते हैं, ठीक उसी तरह गंडकी नदी से निकली शालिग्राम शिलाओं को साक्षात श्रीहरि विष्णु का स्वरूप माना जाता है। काली गंड की महिमा है, आप लोग भी जानते होंगे। जब विश्व में अगर शालिग्राम पूजा, यहाँ पर एक महिमा है जो विष्णु जी का स्वयं अवतार, इसको प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है। ये जो शिला है वो शिला आप ले जाइए, पूजन विधि शुरू कर दीजिए, क्योंकि साक्षात भगवान ही प्रकट करते हैं हिमालय खंड में काली गंडकी नदी से।
और एक नर्मदा है जो स्वयं महादेव का प्रकट लीला है वहाँ का, नर्मदा का। यह आध्यात्मिक वेद पुराण से सदियों से संबद्ध है। तो हम लोग को जो ये काली गंडकी से शिला जा रहा है, स्वयं विष्णु जी का अवतार ही जा रहे हैं। ऐसे में गंडकी नदी के तल से जब स्वयं ईश्वर का रूप मानी जाने वाली शालिग्राम शिलाओं को निकाला गया, तो शिलाओं के पूजन अर्चन के साथ साथ नदी से क्षमा याचना भी की गई। काफी समय से विशेषज्ञों की इसमें पूरी पहल की गई, विशेषज्ञों से राय विचार किया गया और उसके बाद इन शिलाओं का जो है वो चयन किया गया और फिर 26 जनवरी को काली गंडकी नदी से इन 3 शिलाओं को निकाला गया। और इन शिलाओं को निकालने से पहले वहां पर क्षमा याचना पूजन की गई। काली गंडकी नदी से जो है वो क्षमा मांगी गई, क्योंकि ये पत्थरों को जो है इन विशाल शिलाओं को वहां से निकाला जा रहा था। वहां पर भी पूजा और पाठ और अनुष्ठान किया गया और उसके बाद ये यात्रा शुरू हो गई। मूर्ति रचना करने वालों को दिखाया जाएगा। जब वो सब देख लेंगे तब आगे बात बढ़ेगी। लेकिन भारत में कहां कहां इस प्रकार के पत्थर उपलब्ध है वो सब भी मंगाए जा रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस पत्थर को एक बार ले आए उसमें मूर्ति बन ही जाएगी। वो तो जब उस पर टांकी लगेगी तब मूर्तिकार बताएगा इसमें बन सकता है कि नहीं बन सकता। वैसे भी राम मंदिर निर्माण के महाकाव्य में साल 2023 एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय साबित होने वाला है। इस साल के अंत तक राम मंदिर निर्माण काफी हद तक पूरा हो जाएगा। इसी साल रामलला की मूर्ति भी तैयार होनी है। यही वजह है कि इस समय असंख्य राम भक्तों समेत अयोध्या की धरती बेसब्री से इन दिव्य शिलाओं की राह देख रही है। जनकपुर से रोहित सिंह, लखनऊ से शिल्पी सेन और अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।